नमस्ते फ्रेंड्स, एके सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं को विशेष जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आपसे आग्रह है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर से ज़रूर बने रहिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से आज परीक्षा से संबंधित, छात्रवृत्ति संबंधित, नामांकन संबंधित सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा और जो कि आपके लिए बहुमूल्य होगा। सबसे पहले आपको बताते चले कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2023-27 के प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। जी हाँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जैसा कि आपको पता ही है कि सभी कॉलेजेस में परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। जिनका भी मान लीजिए 75% अटेंडेंस है, जो भी क्राइटेरिया विश्वविद्यालय की तरफ से निर्धारित की गई है उसके अनुरूप और उसी के अनुसार परीक्षा फॉर्म प्रत्येक महाविद्यालय में अपने स्तर से भरा जा रहा है। आप लोग को पता भी होगा कि जो पूर्व में निर्धारित तिथि थी परीक्षा फॉर्म भरने की, वो 11 नवंबर तक निर्धारित थी, जो कि उसको विस्तारित करते हुए 24 नवंबर तक किया गया है। तो आप लोग यदि आप लोग ने जिन्होंने फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है तो वो चिंतित ना हो। जैसे ही आपके कॉलेजेस खुलेंगे छठ पूजा के छुट्टी के बाद, तो आप अपने संबंधित महाविद्यालय जाकर परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। आपको पता ही होगा कि अभी महाविद्यालय छठ पूजा एवं दिवाली जो भी है उसको लेकर अभी महाविद्यालय 21 तक बंद है। 22 तारीख से सभी महाविद्यालय पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी है वो फिर से खुलेंगे समयानुसार, और उसके अनुसार जो भी फॉर्म नहीं फिलअप किए वो अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। उसी के साथ साथ 3 नोटिफिकेशन इस सत्र वालों को जारी किया गया विश्वविद्यालय की तरफ से। तो आपको उसके बारे में भी बताता चलूँ कि जानते ही होंगे कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के नए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार सर के पत्र के द्वारा एक नोटिस प्रोवाइड कराई गई है सभी महाविद्यालयों को, और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो 23-27 के प्रथम सेमेस्टर के जो भी छात्र छात्राएँ जिनकी प्रायोगिक विषय हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनका सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि आप 28 से 5 दिसंबर तक ये प्रायोगिक परीक्षा पूर्ण करने की तैयारी कर लें और 28 से 5 तक उसका सभी प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवा कर आप नंबर पोस्ट कर दें। तो आपको बताते चले कि जो भी छात्र छात्राएँ हैं जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी etc, अगर जिनका ये सब है तो उनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना है तो वो आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपने संबंधित महाविद्यालय से संपर्क करके या परीक्षा नियंत्रक महोदय से संपर्क करके आप परीक्षा पूर्ण करेंगे। जब भी जिस महाविद्यालय के जिस तिथि दी जाएगी, जिस सब्जेक्ट का जिस तिथि को समय निर्धारित रहेगा उस दिन आप परीक्षा जाकर दे सकते हैं। तो आप माइंड सेट कर लें कि आपका परीक्षा जो प्रैक्टिकल परीक्षा है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का इंड जो परीक्षा होगा, इंड सेमेस्टर, उसका प्रायोगिक परीक्षा लिया जाना है। तो आप इसमें गंभीरता से इस विषय को संज्ञान में लेंगे और परीक्षा जरूर देंगे। यदि नहीं आप दे पाएंगे तो आपको फिर संभवतः आपको परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। तो आप इस विषय में आप ध्यान रखेंगे, और जिनका भी प्रायोगिक सब्जेक्ट है तो वो प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे, वो भी अपना लेकर अपने संबंधित विषय से टीचर से संपर्क करके आप उसका बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एक और जो निर्देश पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा आया था, जो लिखा गया था कि इन सेमेस्टर 24 तारीख से संभवतः उसकी परीक्षा की जानी है। तो आपको बताते चले कि जो एंड सेमेस्टर का परीक्षा होगा, समझिए फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल होगा, तो वो कहीं बाह्य सेंटर रहेगा, वो आंतरिक सेंटर संभवतः नहीं रहेगा, क्योंकि सभी अभी जो भी चीज़ें हो रही है वो नया हो रहा है। फर्स्ट टाइम NEP लागू किया गया बिहार में, तो उसके अनुरूप चल रहा है। तो क्या होगा ये अभी उतना जानकारी नहीं है। तो संभवतः बिहार शरीफ या अन्य जगहों पर आपका सेंटर हो, और 24 से तो नहीं संभव लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आपका परीक्षा ली जाएगी। तो आप उसके लिए भी माइंड सेट रखें, पढ़ाई कंटिन्यूअस करें, और जब परीक्षा आपके जहां आयोजित होंगे वहां आप दीजिए। दूसरा है कि एक और जानकारी आपको दे दें कि 2022-25 के सेकेंड ईयर और 2021-24 के थर्ड ईयर वाले छात्र छात्रों के भी मन में बहुत सारे संशय को उनका परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा। तो संभवतः देखिए दिसंबर माह के लास्ट या फिर नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपका संभवतः परीक्षा फॉर्म भरे जाना है। तो उनके लिए भी जब भी फॉर्म भरा जाएगा तो नोटिस भी प्रोवाइड कराया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। मैं प्रयास करूंगा कि बता दूं, समय की व्यस्तता के कारण
परीक्षा ये वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन फिर भी नोटिस वगैरह अपडेट रहता है, उससे आप लोग बने रहिए। संबंधित महाविद्यालयों से आप जरूर जाकर वहाँ क्लास करें और हर सूचना को प्राप्त करें। तो 2022-25 के सेकेंड ईयर और 2021-24 के थर्ड ईयर, तो उनका जब भी निकलेगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उनका जो भी नोटिफिकेशन होगा। और एक ज़रूरी जानकारी थी छात्रवृत्ति से रिलेटेड कि आपको बताता चलूँ कि 2023-24 अकादमिक वर्ष, कहने का तात्पर्य ये है कि जिन्होंने PMS छात्रवृत्ति 2023-24 यानी 2023-27 सत्र के प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्रा जो SC ST BC1 BC2 जाति से हैं और अभी तक वो PMS ऑनलाइन नहीं किए, जो कि लगभग 5,000 रुपये की राशि मिलनी रहती है, नहीं किए हैं, तो उनके लिए फिर से तिथि विस्तारित कर दी गई है। 15 से 31 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जहां भी नज़दीकी साइबर कैफ़े या अपने खुद से ऑनलाइन आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पहले होगा, उसके बाद फिर पासवर्ड ID जनरेट होता है, उसके बाद आपका फिर से फाइनल सबमिट करना होता है। तो जो भी अभी तक नहीं भरे हैं वो भर सकते हैं। आप एक बार फिर समझा दें कि 23-24 अकादमिक वर्ष यानी 2023-27 के प्रथम सेमेस्टर, 2022-25 के सेकेंड ईयर और 2021-24 के थर्ड ईयर, इन सभी छात्र छात्राओं को की जो BC1 BC2 SC ST से संबंध रखते हैं वो परीक्षा फॉर्म छात्रवृत्ति का अप्लाई कर सकते हैं। 31 तक इसका निर्धारित है। और एक चीज़ बताता चले कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 2020-23 वाले जो भी छात्रा केवल लड़कियां पास की हैं तो उनका 50,000 रुपये की राशि मिलने को है। तो उसके लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर बिहार सरकार का जो भी है तो उसमें एक रिजल्ट अपलोडेड कर दिया गया है। तो जो भी छात्रा अपना मान लिया जाए कि इस बार पास किए हैं 2020-23, तो उस पोर्टल पर उसका मेधा सॉफ्ट का जो लिंक है उस पर जाके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट पोर्टल पर डाला गया है कि नहीं। फिर जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो आप फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि नाम नहीं होगा उस पोर्टल पर तो आप अपने संबंधित कॉलेज में जाकर संपर्क करेंगे, नोडल ऑफिसर से जो होंगे उनसे संपर्क साध करके आप अपनी समस्या का निदान करवा सकते हैं, जो भी हो। और एक सूचना देना था कि जैसा कि आप जानते हैं कि नालंदा जिला में दूसरा जो सेंटर प्राक प्रशिक्षण 2 करके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में खोला गया है। तो उसके अंतर्गत जो भी BC1 BC2 के छात्र छात्रा हैं और कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उन्होंने फॉर्म भरा था जिसमें छात्रवृत्ति भी मिलनी है। जो जैसे 2 सेंटर है, एक इंटर लेवल पर है, एक ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी कॉलेज के जहाँ के भी छात्र छात्रा हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सीमित सीटें रहती है उसमें, जो अप्लाई किए होंगे वो संबंधित अपने निदेशक महोदय से और जहाँ महाविद्यालय वहाँ संपर्क साध करके आप अपने आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। उसमें छात्रवृत्ति की भी योजना है और जो भी कंपटीशन प्राक प्रशिक्षण केंद्र में जो योजनाएँ संचालित हो रही है जो कि BC1 BC2 के छात्र छात्राओं के लिए है, उसमें क्या है कि जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा आपका, फिर नेट ये सब का तैयारी कराया जाएगा, SSC बैंकिंग रेलवे, जो कि निःशुल्क होगा और बढ़िया योग्य शिक्षक से करवाया जाएगा जो खुद उनको आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल निःशुल्क है और सरकार आपके लिए छात्रवृत्ति भी मुहैया कराएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। राजगीर में ही है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर, वहाँ जाकर संबंधित निदेशक महोदय संपर्क करके आप आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। और एक केस और था कि जैसे 2022-25 के जो भी छात्र प्रथम वर्ष में प्रमोटेड कर गए थे तो उनका संशय था कि जो प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है तो क्या उनका भरा जाएगा या नहीं। तो आपको बताता चलूँ कि अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, चूँकि ये जो सेमेस्टर सिस्टम ये फर्स्ट टाइम लागू हुआ है तो उसमें हो सकता है जो पूर्व का जो सेशन है त्रिवर्षीय कोर्स तो इसलिए उसको अभी प्रमोटेड के साथ उसका मिलाया नहीं हो सकता। जब फर्स्ट सेकेंड ईयर का फॉर्म भराएगा तो उस समय प्रमोटेड केस का मैटर आएगा तो उस समय भरा जाएगा। जो भी उसके संदर्भ में सूचना होगी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।